यद भावम तद भवति इति नूनम रहस्यम परम स्मृतम। अर्थात मनुष्य जैसा भीतर धारण करता है वैसा ही उसका अनुभव और जीवन बनता चला जाता है। लेकिन हे प्रभु, यदि यह सत्य है तो मनुष्य का मन स्वयं उसके विरुद्ध क्यों कार्य करता है? ऐसा क्यों होता है कि वह शांति चाहता है फिर भी अशांति में जीता है? ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर एक बार पक्षीराज गरुड़ वैकुंठ धाम भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में पहुंचे। गरुड़ ने विनम्र होकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ये मनुष्य बाहर से सब कुछ व्यवस्थित कर लेता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य उलझन क्यों बनी रहती है? कभी बिना कारण बेचैनी, कभी बिना कारण भय, और कभी ऐसा शून्य जिसे इस संसार की कोई भी वस्तु भर नहीं पाती। तब भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, मनुष्य का मन स्वयं समस्या नहीं है, लेकिन उसका दिशा भ्रम ही उसे अशांत करता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सर्प समझकर भयभीत हो जाए, जबकि वास्तविकता में वहां सर्प होता ही नहीं, वैसे ही मनुष्य भी अपने ही विचारों से भय रच लेता है। फिर गरुड़ ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि भय केवल भ्रम है तो यह इतना वास्तविक क्यों लगता है? मनुष्य जानता भी है कि उसकी चिंता निरर्थक है, फिर भी वो उससे मुक्त क्यों नहीं हो पाता? तब भगवान विष्णु बोले, क्योंकि हे गरुड़, ज्ञान केवल सुन लेने से सत्य नहीं बनता। जब तक वो अनुभव में नहीं उतरता तब तक वो केवल शब्द रहता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल के विषय में सब कुछ जान ले, लेकिन जब तक वो जल पिए नहीं उसकी प्यास नहीं बुझती। उसी प्रकार मनुष्य भी सत्य को सुनता है पर उसे जीता नहीं, इसलिए उसकी अवस्था नहीं बदलती। फिर गरुड़ ने एक और गहरा प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य बार बार वही कर्म क्यों करता है जिनसे वह स्वयं दुखी होता है? क्या वह अपने ही बनाए चक्र में फंसा हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यही कर्म का सूक्ष्म रहस्य है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतर उठने वाली प्रतिक्रिया भी है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वह केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी उसी अग्नि में डाल देता है। और जब यही प्रतिक्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं तो वे स्वभाव बन जाती हैं, और स्वभाव ही मनुष्य को बांधता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायांच साधु नामेक रूपता। अर्थात जैसे मन में विचार होते हैं वैसे ही वाणी निकलती है और वैसी ही क्रिया होती है। और जब ये तीनों एक ही दिशा में स्थिर हो जाएं, तभी जीवन में संतुलन आता है। लेकिन हे प्रभु, यदि मन, वाणी और कर्म इतने जुड़े हुए हैं तो मनुष्य उन्हें एक दिशा में कैसे लाए? क्योंकि उसका मन तो हर